Hello, hello, dear students. Today we will discuss about the human aspirations. What is the human aspirations? We will discuss in this lecture. As we know, each and every person want to live with happiness and continuity of happiness should be remain. Means we can say that हम अपने एस्पिरेशन को किस तरह से चलाते हैं और ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और अपने रिलेशन का फुलफिलमेंट होना चाहिए और फिजिकल फैसिलिटी हमारे जीवन को यापन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं वो फिजिकल फैसिलिटीज कंटिन्यूटी के साथ बनी रहे। अब प्रश्न उठता है कि हमारी फिजिकल फैसिलिटीज किस रूप में हो, कितनी हो, इसको डिसाइड करने के लिए हम अपने फिजिकल फैसिलिटीज को कैसे हम मेजर करें कि हमारी फिजिकल फैसिलिटीज कितनी हो और उस फिजिकल फैसिलिटीज का वैल्यू क्या हो। इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी हो और हम सुखी पूर्वक रहें तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जीवन को जीने के लिए फिजिकल फैसिलिटी आवश्यक जरूर है, लेकिन वह आवश्यकता हमारे द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज को डिसाइड नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक स्वयं में समस्या हो जाती है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाले टॉपिक स्लाइड में मैं हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर जानना है कि हम हैं क्या। एक्चुअली जब हम अपनी विषय में बात करते हैं तो बेसिक रूप से हम अपने शरीर को ध्यान में रख करके कोई भी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ शरीर हैं ये बात पूर्णतः सही नहीं है। हम शरीर और सेल्फ से मतलब है हमारा कॉन्शियसनेस से, और सेल्फ से आशय है हमारा इनर कॉन्शियसनेस, इसे आप सोल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करता है सेल्फ और बॉडी के बीच में। शरीर, बॉडी और सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच में हम हैं। इन दोनों के समायोजन से हम हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेल्फ हैं या हम सिर्फ बॉडी हैं। दोनों बातें अपने आप में अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। एक व्यक्ति एक कॉम्बिनेशन होता है अपने सेल्फ और बॉडी दोनों का। तो अपने जीवन को जीने के लिए और यह कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमें अपने संबंध को और अपने राइट अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना पड़ता है, जिससे कि हम अपने लाइफ को हैप्पीनेस के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ आवश्यकता हमारे बॉडी के सेल्फ के लिए होती है और कुछ बॉडी के लिए होती है। जैसे
सेल्फ के लेवल पर आप इस स्लाइड में देखें, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट जो है सेल्फ की आवश्यकता है। सिमिलरली हेल्थ जो है बॉडी की आवश्यकता है। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने को एग्जिस्टेंस के पैमाने को, पैरामीटर को कंटिन्यू करने के लिए हमें दोनों बिंदुओं पर, दोनों लेवल पर, दोनों इकाई पर काम करना पड़ता है। अब हमारा अगर कोई एक भी पक्ष इसमें इनकम्प्लीट है तो निश्चित रूप से हमारी हैप्पीनेस जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। कहने का ऐसा है कि हैप्पीनेस कंटिन्यू हो, इसके लिए एक व्यक्ति को दो लेवल पर प्रयास करना पड़ता है, एक समाज को दो लेवल पर प्रयास करना पड़ता है, एक राष्ट्र को दोनों लेवल पर प्रयास करना पड़ता है। यदि सिर्फ हम बॉडी की नीड को ध्यान में रख करके इसे बनाएं या बॉडी को ध्यान में रख करके अपनी नीड को हम आइडेंटिफाई करें तो भी हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं। और यदि हम सेल्फ को ध्यान में रख करके तो भी प्रॉब्लम हमें झेलने पड़ते हैं। प्रॉब्लम का सामना, समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जब समस्या आती है तो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है और उसका जो हैप्पीनेस है, उसके जो जीवन जीने का एक सार्वभौम शाश्वत रूप से जो चाहत है वो बाधित होती है। तो जीवन बाधित होकर के चलेगा तो हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और हम कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं न कहीं टेंशन, तनाव के शिकार होंगे और हमारा व्यक्तिगत, परिवार और समाज का जो सामाजिक जीवन है वो भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से हमें अपनी को एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बॉडी के लिए और दूसरा सेल्फ के लिए। अब इसको अगर आप अगले स्लाइड में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो ह्यूमन गोल है, ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ के लेवल पर, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ एंटायर नेचर एंड एग्जिस्टेंस। एक्चुअली किसी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो 4 स्टेज से होकर के गुजरता है। हम आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जीते हैं, हम समाज, परिवार के साथ जीवन जीते हैं, हम समाज के साथ जीवन जीते हैं और हम शेष प्रकृति के साथ भी जीवन जीते हैं। तो इन चारों बिंदुओं पर हमारा जीवन जो है सुखी होना चाहिए और हमारी जो संपन्नता है वह कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम व्यक्तिगत रूप से सुखी हैं लेकिन पारिवारिक रूप से अगर हमारा सुख पूर्ण नहीं है, सामाजिक रूप से हमारा जो सुख है वह संपूर्ण नहीं है, या प्रकृति के रूप में हम सुखी नहीं हैं, प्रकृति के साथ हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन कंप्लीट नहीं है। इन चारों स्टेज में से, चारों स्टेप में, चारों स्तर पर अगर कोई भी एक स्तर प्रभावित है तो हमारा जीवन जो है तनावग्रस्त रहेगा, हमारा जीवन जो है अभावग्रस्त रहेगा और मनुष्य का जो एस्पायरेशन है, जो इसकी चाहत है, जो इच्छा है कि हम अपने जीवन को पूर्णतया सुखी होकर के जिए, यह पूर्ण नहीं हो पाती है। अब इसको पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि हमारा व्यक्तिगत लेवल, हमारा फैमिली लेवल, हमारा सोसाइटी लेवल और हमारा शेष प्रकृति के साथ जो संबंध हो वो संबंध अपने पूर्ण आयाम को विकसित हो। जैसे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल
पर हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर हमको सुखी होने के लिए क्या चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग विथ हैप्पीनेस। यह प्रत्येक व्यक्ति में राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग होनी चाहिए। फैमिली के लेवल पर हमें क्या चाहिए? प्रॉस्पेरिटी चाहिए। संसाधनों का अभाव जो है पारिवारिक कलह का एक कारण होता है। स्ट्रगल ऑफ फैमिली स्टार्ट विथ द लैकनेस ऑफ द फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज। परिवार में अगर संसाधन की कमी है, संसाधन का अभाव है, तो हमारे परिवार में कलह होना स्वाभाविक है। इसी तरह से समाज में हार्मोनी बनी रहे, समाज में एक स्मूथनेस बना रहे, इसके लिए हमारा समाज जो है फियरलेसनेस होना चाहिए। हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। समाज में अभय मिले और नेचर के साथ हम कोएग्जिस्ट करें, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो इन नेचर का एग्जिस्टेंस हमारे लिए और हमारा नेचर के साथ एक्सचेंज ऑफ रिलेशन हो। जिस तरह से नेचर किसी व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी होती है और उसको जो है वो अपना सहयोग देती है, बिना नेचर के सहयोग के कोई भी जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से हम अपने लाइफ साइकिल में नेचर के साथ भी जो है इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली होकर के जिएंगे तो हमारा जीवन जो है काफी लंबा और सुखी होगा। आप इसको आगे की स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं। प्रत्येक लेवल पर अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। हम सेल्फ के रूप में, बॉडी के रूप में, और कैसे हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। मैं में सही भाव विचार होना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो, तन मन धन का सदुपयोग करने की क्षमता हो, परस्परता में जीते हुए व्यवहार और उत्पादन को ठीक पर करने की योग्यता हो, व्यवस्था में भागीदारी की मानसिकता, योग्यता कम से कम परिवार व्यवस्था में जिम्मेदारियों को ठीक से पहचानने निर्वाह करने की योग्यता होती है। अर्थात हम बहुत ब्रीफ में इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम सुखी पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने व्यक्तिगत लेवल पर, अपने परिवार के लेवल पर, अपने समाज के लेवल पर, अपने प्रकृति के साथ हमें अपनी तारतम्यता को बनाए रखना पड़ता है। व्यक्तिगत लेवल पर हमें सही समझ, सही विचार होना चाहिए। परिवार में संसाधन का अभाव नहीं होना चाहिए। समाज में अभय हो और प्रकृति के साथ हम सह अस्तित्व के साथ जुड़े रहें। ये इकाई के रूप में एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक जीवन का प्रारंभ होता है और इस एस्पायरेशन के साथ, इस इच्छा के साथ मानव अपने जीवन को जीता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर इसी चीज को।